मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहकर शुरू करना चाहता हूं। हम सब सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं और इस सनातन हिंदू धर्म से ही जो एक सिख पंथ निकला, जिसके संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, और उसी सिख पंथ के गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बारे में कहा गया है, चिड़िया नाल में बाज लड़ाऊंगा, चिड़िया को मैं बाज से लड़ाता हूं, चिड़िया नाल में बाज लड़ाऊंगा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं सुनिश्चित रोजगार योजना चल रहा है, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक पूर्व मंत्री झारखंड सरकार श्री सरयू राय जी, यहां उपस्थित पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के मुख्य संरक्षक श्रीमान बीजू चौधरी जी, श्री रमेश अग्रवाल जी भी हमारे मुख्य संरक्षक हैं, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट थी, वे अपने उद्गार देकर यहां से चले गए। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री मुरलीधर केडिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री उमेश कावटिया जी, हमारे झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन सत्र 2025-27 के उम्मीदवार एवं रांची के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन के महामंत्री श्री विनोद जैन जी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष शंकर मित्तल जी, हमारी बड़ी बहन झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्र 2026-28 और हमारे महामंत्री प्रदीप मिश्रा जी, यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक गोयल जी, कहीं न कहीं आत्ममंथन चल रहा है, जिस कारण हम लोगों को आपको बुलाने में थोड़ी विलंब हुई, मगर वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज आपको इस मंच से सम्मानित करके पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैंने 2-4 कार्यक्रम में इनके साथ मैं डायस शेयर किया हूं और मैं यही कहता हूं कि मैं आपको कहां का विधायक कहूं, जमशेदपुर पूर्वी का विधायक कहूं, जमशेदपुर पश्चिम का विधायक कहूं, जमशेदपुर का विधायक कहूं कि झारखंड का विधायक कहूं। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, ये आपकी कार्यशैली में दिखता है। तभी आप पश्चिम से पूरब जाते हैं तो विजयी होते हैं और पूरब से पश्चिम आते हैं तो विजयी होते हैं। तो ये आपके उच्च विचार और सादा जीवन का नतीजा है। 2-3 इंस्टेंसेस मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति, उसे कोई प्रॉब्लम था या कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, वो श्री सरयू राय जी के पास अपने कागजात वगैरह लेकर गए। संजोग से वो व्यक्ति मुझे भी जानता था। ये तब की बात है, ये 7-8 साल पुरानी बात है। फिर वो व्यक्ति जब मुझे आकर बताया कि मेरी ऐसे ये कागजात में सरयू राय जी को दिखाया और श्रीमान सरयू राय जी ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए, मैंने जवाब दिया, उन्होंने मुझसे काउंटर प्रश्न किए। तो जैसे जैसे वो मुझे बात बताया, मेरे मन में और दिमाग में ये बात तो बैठ गया कि इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, क्योंकि कम समय में उन कागजातों का अध्ययन करके उससे सवाल करना और उसके जवाब के फिर काउंटर सवाल करना, ये जब तक सब्जेक्ट पर ग्रास्प नहीं रहता है, एक सब्जेक्ट नहीं अनेक सब्जेक्ट पर ग्रास्प नहीं रहता है, तब तक व्यक्ति इस प्रकार पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाता है।
नेता बहुत होते हैं, मगर चीजों का अध्ययन करके बात करना, चीजों का अध्ययन करके जवाब देना, ये कोई श्रीमान सरयू राय जी से। दूसरी, मैं एज ए चेंबर उपाध्यक्ष के रूप में भी काफी पत्राचार वगैरह किया, और हर पत्राचार में जो सरकारी अफसरों को लिखता था तो उसमें एक कॉपी यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी मैं भेजता था। एक पत्र मैंने भेजा था कि जमशेदपुर लीज एरिया में जो लीज होल्डर्स हैं, भले उसका मकान है या शॉप है, तो उस व्यापारियों को टाटा स्टील एनओसी दे ताकि उनको बैंक से लोन मिल सके। इस पत्र की कॉपी मैंने सरयू राय जी को भी भेजी थी। और एक प्रसाद में अगले 1-2 दिन बाद ही हम लोग कोई प्रसाद में मिले तो हमारे मित्र ने इनसे पूछा कि मुकेश जी का आपको पत्र मिला क्या? इनका जवाब सुनकर मैं अवाक रह गया। बोला, इनका मुकेश जी का भेजा हुआ मैं हर पत्र पढ़ता हूं। तो ऐसे कितने जनप्रतिनिधि हैं जो पत्रों को पढ़ते हैं? आइडियाज हवा में नहीं होते, हवा से नहीं मिलती या पेड़ पर नहीं होती। जब हम इंटरेक्शन करते हैं, जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं या अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से पत्र लेखन द्वारा सरकार को, विधायक को, सांसद को लिखते हैं, तब उन्हें ही समझ में आता है कि आपके समाज की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रदेश की रिक्वायरमेंट क्या है, देश की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन सब गुणों से भरपूर हमारे बीच सरयू राय जी हैं, और इस उम्र में भी इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। सदन से आज बोकारो चले गए, बोकारो से जमशेदपुर आए। मैं आपके इस एनर्जी लेवल को प्रणाम करता हूं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। जी के नॉलेज में लाने के लिए बात कह रहा हूं कि आजादी से पहले जो प्रवासी मारवाड़ी हैं, राजस्थान, हरियाणा, मालवा और उनके निकटवर्ती इलाकों से जो प्रवासी मारवाड़ी यहाँ आए, उनको अंग्रेजों ने वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, जिस कारण जाति से ऊपर उठकर ये जो मारवाड़ी सम्मेलन है, कोई जातिगत संस्था नहीं है। ये भाषा और संस्कृति पर आधारित संस्था है। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, हमारे नाई समाज सब इसके मेंबर हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर ये संस्था है, और मैं तो कहूंगा कि भारत का जो संविधान है उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब है ये मारवाड़ी सम्मेलन। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए, वोटिंग के अधिकार के लिए संस्था की स्थापना हुई, और जब ये लड़ाई जीत ली गई तो इस संस्था को कंटिन्यू रखा गया मारवाड़ी समाज में सुधार के लिए, सामाजिक समरसता लाने के लिए। और लगभग 1935 में इसकी स्थापना हुई और लगभग 75 वर्षों से लगातार कार्यरत। इसके उपरांत 1983 में अखिल भारतवर्ष मारवाड़ी महिला सम्मेलन की स्थापना हुई, महिला को सशक्तिकरण करने के लिए और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, लीडरशिप लाने के लिए, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए अखिल भारतवर्ष मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना हुई सन 1950। तब से लेकर ये सम्मेलन समाज के हित के लिए काम कर रहा है। दहेज प्रथा, घूंघट विवाह, विधवा विवाह, ये सब की लड़ाइयाँ इस सम्मेलन ने लड़ी है। जिला के स्तर पर भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसे तो ये आयोजन एक चैरिटी के लिए वाला हम लोगों ने किया है। मारवाड़ी समाज की हमारे जिले में अनेक संस्थाएं हैं। जुगसलाई देख लो, साक्षी देख लो, कदमा, सोनारी, विष्णुपुर, चाकुलिया, दालूनगढ़, घाटशिला, हर एरिया में हमारे समाज के मंदिर हैं, धर्मशालाएं। हमारे मंदिर जो हैं समाज के लोग चलाते हैं। सनातन धर्म को बढ़ावा भी वहाँ से मिलता है। भजन संध्या होती है, यहाँ श्याम जी के अनेक मंदिर हैं। तो भक्ति भाव का वातावरण उन मंदिरों से, उन मंडलों से होता है। पर हर संस्था का एक उद्देश्य होता है। हमारा सम्मेलन का उद्देश्य है हम लोगों को संगठित करें, एकत्रित करें,
अपनी भाषा और संस्कृति को हम संजो कर रखें। जो कुछ कुरीतियां हमारे समाज में आ जाती हैं या आ गई हैं, उसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस सम्मेलन कार्य करता है। और इसके अलावा ये जो चैरिटी का काम है, ये कि हम लोग एक कार्यक्रम इस प्रकार का लेते हैं कि भाई हम समाज के हित में भी हम काम करते हैं, इसलिए हम ये काम निःशुल्क कंप्यूटर योजना का हम लोगों ने किया है। माननीय महोदय, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं। जमशेदपुर में अनेक समाज के कार्यक्रमों में आप गए हैं। मेरी किसी से ईर्ष्या नहीं है, होने की नहीं। हर समाज का एक भवन है, भले वो आंध्रा समाज हो, केरला का हो, महाराष्ट्र का हो, बंगाली समाज का हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबका भवन है, होना भी चाहिए। पर जमशेदपुर में जो मारवाड़ी समाज का योगदान है, जो यहाँ की इकोनॉमी में मारवाड़ी समाज का योगदान है, प्रतिदिन जो मारवाड़ी समाज के कार्यक्रम होते हैं, मैं समझता हूं कि मारवाड़ी समाज इससे वंचित इतने वर्षों से क्यों रहा, ये सोचने वाला प्रश्न है। माननीय महोदय, एक पत्र आज आपके नाम से इस सभा में लेकर आया हूं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मारवाड़ी समाज का ये कार्य जरूर करवा के देंगे। माननीय विधायक महोदय, हमने टाटा स्टील को एक पत्र लिखा है कि सांची विष्णुपुर एरिया में कोई भी कंपनी का खाली क्वार्टर, बहुत सारे एम्प्लॉइज चले गए हैं या उस क्वार्टर में नहीं रहते हैं, एक क्वार्टर पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के नाम से आप अलॉटमेंट करवाने का हमारी मदद करें। हम इसका रेंट देने को तैयार हैं, रेंट देने को तैयार है, बिजली पानी सब कुछ हम देने को तैयार हैं। हमारे जो जिला के कार्यक्रम हैं, इतने चैरिटी के कार्यक्रम होते हैं, एक जगह हमारे पास होनी चाहिए जहां से हम सुचारू रूप से अपनी संस्थाओं को चला सके। जो अंडर प्रिविलेज परिवार है, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनके लिए हम काम कर सके। टाटा स्टील ने रोटरी क्लब को दिया हुआ है, लायंस क्लब को दिया हुआ है, तो मारवाड़ी समाज के लिए भी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरा आपसे हार्दिक अनुरोध होगा कि इस मारवाड़ी समाज को ये उपलब्धि दिलाकर आप मारवाड़ी समाज के इतिहास में आप भी योगदान आपका रहेगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट का विषय है, ये एजुकेशन है। एक तरह से हम लोग फ्री कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। ये जानने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान जो एक समय 100% लिटरेट कंट्री हुआ करता था, जिसकी एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पूरा विश्व इसका लोहा मानता था, मगर ऐसा क्या हुआ जो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरा तार हो गया। आपने लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना होगा। उनको स्पेशली अंग्रेज सरकार यहां लेकर आई कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करो और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर वार करने से यहाँ की संस्कृति पर वार होगा और हिंदुस्तान को लंबे समय तक गुलाम बनाना बहुत आसान है। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक पॉलिसी लाई कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, और उसकी पॉलिसी का नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। यानी हम चुनिंदे बच्चों को एजुकेशन देंगे, चुनिंदे लोगों को एजुकेशन देंगे, और वे चुनिंदे लोग ही फिर बाकी लोगों को एजुकेशन देंगे। जो अलेक्जेंडर नहीं कर पाए,
जो अशोका द ग्रेट नहीं कर पाए, जो ब्रिटिश मिशनरीज नहीं कर पाए, वो लॉर्ड मैकाले ने कर दिया। और हिंदुस्तान एजुकेशन सिस्टम जो एकदम स्ट्रांगली रॉक की तरह खड़ा हुआ था, तार तार होकर गिर गया और अंग्रेजों ने लंबे अंतराल तक हम पर राज किया। और वो प्रथा लंबे समय तक चल रही है और आज भी चल रही है। बीच में मैं यूट्यूब में एक इंटरव्यू देख रहा था, पुरुषोत्तम अग्रवाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उसका इंटरव्यू ले रहे थे बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ नेहरू। तो जावेद अख्तर जी ने उनसे एक सवाल किया कि नेहरू के 2 फेलियर्स आप बताएं, इंपॉर्टेंट फेलियर्स क्या है। मेरा निजी तौर पे मानना है, सामाजिक तौर पे, कि जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सब ने अपने हिसाब से, अपने काल के हिसाब से हिंदुस्तान को मजबूत करने का काम किया है। एक ईंटा हिंदुस्तान की नींव में मजबूती से जोड़ा है। किंतु जो नेहरू के फेलियर्स थे, 2 फेलियर उन्होंने गिनाए पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने। एक था हेल्थ, दूसरा था एजुकेशन। पुनः आज चूंकि हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन का है तो मैं इसी पर बात करूंगा। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने आईआईटीज बनाए, आईएम्स बनाए, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी हिंदुस्तान को जो विश्व पटल पर कम्पीट कर सके, मगर नेहरू ने प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया। उनका मानना था कि आप एक लेवल तक आओ, तब हम आपको विश्व की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे। और ये जो प्राइमरी एजुकेशन जिस पर भारत सरकार का ध्यान नहीं गया, नेहरू जी का ध्यान नहीं गया, शिक्षा से वंचित है। शिक्षा मैं नहीं कहूंगा, क्वालिटी शिक्षा से जो वंचित है, ये उसी का परिणाम। ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन इस सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए थी, पर फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ नेहरू, ये प्राइवेटाइज हो गई। जो आनंद प्रकाश जी एसआईटी के डायरेक्टर, इन्हें मैं कुछ वर्षों से जानता हूं और ये मुझे बोले कि इस तरह से हम लोग गरीब बच्चों को एक काम करने लायक बना सकते हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रहा, एज ए व्यापारी भी हम लोग इस बात की हमेशा महसूस करते हैं कि हमें कोई अकाउंट्स में ऑपरेटर चाहिए, टैली ऑपरेटर चाहिए या फिर स्किल्ड आदमी चाहिए ऑफिस में काम करने के लिए, तो नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने योजना बनाई, एक कोर्स निकाला जिसका कीमत बाजार में लगभग 25,000 है और हम लोगों ने इससे कहा कि आप अपना प्रॉफिट छोड़कर इसको योजना में हमारा साथ दें। तो इसको 12,000 रुपया हमने ईयरली एक बच्चा के लिए कोर्स डिजाइन किया और लास्ट 10 महीना पहले इस कोर्स को हमने लॉन्च किया था। और किसी भी तरह ये हमारा टारगेट तो 100 बच्चा था, मगर 40 बच्चों को हमने एनरोल किया और 40 बच्चों में 4 बच्चों का जॉब लग गया। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब हर्ष का विषय है। एक बच्चा के पीछे लगभग 40,000 रुपया महीने का खर्चा है और 10 महीना में भी लगभग 4 लाख रुपया इसमें खर्चे हुए हैं। तो ये सम्मेलन ने अपने ओर से डेयर किया है। सम्मेलन किसी सदस्य के पास नहीं गया, मैं इसमें फंडिंग रेज किया। हमने अपने सम्मेलन की जितनी अपनी जरूरत थी उस हिसाब से सम्मेलन ने इसमें काम करने का प्रयास किया। मैं समाज के प्रबुद्धजनों से भी इस माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में वे आगे आकर सहायक बने और एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, जितनी आपकी आर्थिक पोजीशन आपको अलाउ करती है, आप 1 बच्चे, 2 बच्चे, 5 बच्चे को आप अडॉप्ट करें और ताकि ये गरीब बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आगे की शिक्षा के लिए
उनको फाइनेंशियल मदद मिल सके और अपने परिवार के फाइनेंशियल नीड में भी वो योगदान दे सके। मैं बहुत लंबा वक्तव्य मेरा हो गया है। अंत में मैं ये जो युवा बच्चे 18-19 साल के बैठे हैं, मैक्सिमम यहाँ +2 किए हुए बच्चे हैं, आपके मैं 2 पंक्तियां यही कहूंगा। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे करने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तुम अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। धन्यवाद। जय समाज, जय माता।